जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे। हुजूर आ गया ना, हुजूर आ गए। जो हुजूर आ गए थे फिर हमारा पहले का इमाम बोला, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे। कोजे बंदे नू जरा जनाब दिल का कोजा होवे, उन्होंने अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता। पीने का आलम सियासत को मने इश्क का ज़ौक़ आला बेज़ौके बंदे नू मैं तन्नू ऐसे मस्जिद दे विच हाथ खड़ा करके कह रहा कसम व खुदा बेज़ौके बंदे नू अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत दे दे। ज़ौक़ वाले बंदे नू देता। ज़ौक़ जेड़ा इत्थे बैठा है ना बेज़ौका कहेगा मौलवी साहब आए थे पता नहीं क्या बातें करके, हम तो कुछ और ही मिलाद सुनने आए थे। मिलाद वही है जो सहाबा ने मनाया और मिलाद वही है जो अहले बैत ने मनाया। और जेड़ा उन्हां वर्गा क़यामत तक मिलाद मनाएगा असली मिलादी वही होगा। ए पक्की गल है, ए मेरी गल हजम करनी पौती सुनिया नू। असली मिलाद ही वो है जो सहाबा ने मनाया। असली मिलाद ही वो है जिस तरह किस तरह सहाबा इंज पड़िया तलवारा घोड़िया ते बैठे ते इंज करके सामने 3000 का लश्कर खड़े होया ग़ज़वा उहद दे मौके ते हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए दे भाई सुबुल हुदा में ए दे भाई सुबुल हुदा में इमाम ने लिखा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जनाब लो जी अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब की जी तलवारा फड़ियां तस्बीह नहीं तस्बीह फड़ी की पड़ी भाई तस्बीह नहीं तलवार फड़ी की पड़ी भाई ते पहले ते आप एक तलवार ना लड़दे सन ना ते ग़ज़वा उहद दे विच आपने दोवें हत्थां में तलवारां नपियां ते तलवारां भी केड़ियां 35-35 किलो दी तलवार। कितने हो गए भाई 35 ते 35 किलो 70 किलो दी दो तलवारां नपियां ते सामने 3000 दा लश्कर पूरे आबो ताब ना लाया ते अपने सरदारां ने मक्का दा बदला लैण वास्ते आया। इतने सहाबा कितने 700 सहाबा ते हज़रत अमीर हमजा जनाब इंज घोड़ा दौड़ाया ते 3000 दे लश्कर विच चले गया ते इंज तलवार नाल बढ़दे फरमांदे ने पता नहीं हुजूर आ गए। ऐसा सहाबा मिलाद उन्हें कहा हुजूर दे चेहरे अनवर देख लिया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अजवद अन्नास व अशअ अन्नास। अनस बिन मालिक 10 साल हुजूर की खिदमत की थी कहने में हुजूर तो वड्डा कायनात से सोना कोई नहीं वेख उन्हें कहा हुजूर नु वेख लिया असा ते अमीर हमजा जो तलवार चलाने चलाने सामने वेख्या एक बंदा खलोता ते आपने फरमाया या इब्न मुकत्तियातिल बुजूर फरमाया ओ खतरा उनकी मां खतरा करनी सी। लोग कहते हैं मौलवी साहब अखलाकियात भी होते हैं इस्लाम अमल का भी हुक्म है कोई दबादारी भी होती है कोई जनाब जज्बात नहीं होते। मैं कहा बिल्कुल जो मेरी पगड़ी खींचे मुझे अभी कोई चोट के चपेट मारे वो मुझे जनाब ठुड्डे मारे उससे नरम बात हो सकती है। हुजूर की इज्जत पर जो बात करेगा अमीर हमजा ने क्या नरम कर ली गरम कर दी तू पढ़े जे कर तू सुने मैंने मौलवी मैंने चूके चनाचे ये वो ये लोग क्या कहेंगे ओए इन लोगों तेरे मुंह पे मिट्टी पा गया लोगों की कसम खुदा मुझे परवाह नहीं है। वो मैंने कहा ना खाने के बारे मिर्जा खाना खाना उन्हें बारे में क्या खाना जाके ठीक है मैं क्या जाके वो लोगों को तकलीफ हो गई कहते ये बदअखलाकी आओ मैं कहा चलिया तू तू जनाब पूरी जिंदगी मैं बहस शुरू करा ना कोई सूफी नहीं थे बैठे हुए कोई मेरी उम्मत ना जावे। अब मैं 11 साल बाबा जी को पढ़िया सानू बाबा जी और दस के गए सानू बाबा जी और दस के गए तुसी भी ना कदे सोचा होवे सानू सब कुछ दे गए मैंने सब कुछ समझे सब कुछ है तुसी सारे गाला नहीं करते घर दे विच करते नहीं करते इस मैं मिंबर मस्जिद का मिंबर है मैं बयान नहीं करूंगा गाला नहीं करते तब आपको अखलाकियात नजर नहीं आती जो हुजूर की बारी है तेन अखलाकियात नजर आ जाती ना 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 साहबा कोई तू मैं तो क्या ना इकबाल को मैं पूछा मैं कि इकबाल है नवे नवे मौलवी आ गए कैमरे का दौर आ गया मौलवी पहनते मिनट करते हैं यू के ये वो मैं इकबाल है ना मौलवी दी मनी है इमाम रब्बानी दी मनी है
ये आला हजरत दी मनी है, मौलाना फजलुर रहमान का मुरादाबादी दी मनी है, अल्लामा इनायत अहमद काकोरबी दी मनी है, सफदुद्दीन आजुर्दा दी मनी है, अल्लामा फजल खैराबादी दी मनी है, अल्लामा जनाब किफायत अली काफी दी मनी है। मैं इकबाल किदी मनी है? इकबाल के दस इज्तिहाद है, आलिमान ने कम नजर इब्तिदा व रफ्तगा ने महफूज कर। इकबाल के अंदर नवे नवे मुजतहिद ने पीछे न चली, ये चलना होया ते अमीरुल मुजाहिदीन ने पीछे चली, ये चलना होया ये आला हजरत के पीछे चली गई। आला हजरत फरमाते हैं रज़ा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। मैं तो क्या बेजोक के बंदे ने मेरी गल समझ भी नहीं आई, उनकी गालों तो लगी मैं पहले गया छड़िया। इश्क दा ज़ायका कहना भाई हां जी शाह साहब केड़ा जी ज़ौक़ आला की जाके आला फरमाते हैं रज़ा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, अगर नहीं चूमे तो तुम और आके इतना दिमाग लेके चले। फरमाया अहमद रज़ा हुजूर दे गली दे कुत्ते दा पैर चूमे या ठीक है, नहीं तो अपने समझदारी दा इलाज करा। तानू गल ही पता कोई नहीं, इत्थे जनाब मिलाद के ऊपर दलीलें देनी है। मैं कहा मौलवी अपनी औकात में तेरे, मैं गर्मियों का मौसम है, तेरे फुट तो दो फुट तो तेरे को बदबू आंदी। ते इमाम ज़हाबी ने सीरत अलाम नुबला विच लिखया हज़रत उम्मे सलैम फरमांदियां असि हुजूर दा पसीना मुबारक जमा कर दिया सन। मौलवी अपनी औकात में अपनी शक्ल में बुद्धि में तू मिंबर पे बैठ के हुजूर दी गल्लां शामिल कर दिया। तू अपने पुत्र को अरबों रुपए भी देना, क्या पुत्र मेरा पसीना जम करना बजा, तेरे पसीने को बदबू आती। तो मैं सलाम फरमाते हुजूर के पसीने तो इतनी खुशबू आती सी कि साडा पूरा घर मोटा हो जाता सी। गल्लां कर दियां ते साडी कौम ने सुन लिया हुजूर के बारे। या जी सहाबा मिलाद बनाया और मैं कहा कमीने सहाबा मिलाद मनाते आज़रबाईजान तक आ गए। मिलाद बनाते कैसे और किससे जाकर दरवाजे खड़का देते। उन्हें कहा की होया, उन्हें कहा बाहर निकलो हुजूर आ गए। इंज मिला दे अजीब तमाशा बनाया है मौलवियां। मैं कहा मेरे हथे को डांस चढ़ा मौलवी मैं गोड़ा थले दे आना तानू तू बकरी बुखारी पढ़ ले। बुखारी दे भाई, बुखारी की बातें करते हैं, मैं दे भाई बुखारी, मैं बुखारी ना लेके तू बकरी बुखारी पढ़ी। हर जगह इमाम बुखारी ने हदीस पाक नकल की थी। सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे, हुजूर पीछे आए इंज करके दरवाजा तो आए ते साहबा इंज करके पीछे हटते कहते हाथों से तालियां मारते रहे। नमाज अल्लाह की पढ़ रहे थे। तो समझ नहीं आई। लोग कहते हैं नमाज पढ़ी गई और दुरूद सलाम पढ़ेगा मैं नमाज में खलल आया। मैं सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, बिलाल हबशी पीछे खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, उस्मान गनी भी खड़े हैं, हैदर कर्रार भी खड़े हैं। हुजूर पीछे से आए, कूचा कूचा में महकती है या हुए कमीज वो यूसुफिस्तान है अली गोशा की रान है। तो हुजूर आए ना, तो मेरे आका मौला की वो खुशबू आई ना तो साहबा पीछे हट देगा। ए इमाम ने लिखा लो जी आप 8 जगह इमाम बुखारी ने जिसे पाक नकल कहते हैं हुजूर आए तो साहबा ने तस्वीर एंड करके हाथ मारे के भाई जनाब सदीक पीछे हटो हुजूर आ रहा है। ये सब कुछ किस में हो रहा है? नमाज में हो रहा है। जिस नमाज की तूने 40 साल तबलीग की ये तो ना बताया। इकबाल को समझ आ गया, इकबाल का शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। भाई मेरी गल सुनो एक मिनट, मैं अपने प्यो की गल कर रहा हूं तो फिर थोड़ा बंदा जी अपने प्यो के नारे लगा रहे हो या मैं किसी बुजुर्ग का नारा लगा रहा हूं तो हुजूर की गल आ रही अन्ने वाह होके हुजूर का नारा लाना बगैर सोचे समझे। आपने जेडी फर्स्टिकेटेड है ना जनाब, बड़ा अखलाकियात मुहज्जब है, हाथ ते बड़ा मैं हाथ चुकूंगा, बड़ा मालदार है, ये सारा कुछ तेरे अच्छे रह जाना। मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं किसी को दलील दी जाए। और जले गो राबी हुजूर के सामने गो का शिकार करके लेके उन्हें कहा हुजूर गो बोले कि तुसी अल्लाह दे महबूब हो ते नबी हो आखिरी तो मैं कलमा पढ़ना। जरा लब्बैक नारे दे बारे गल करे हो तो गो ना नबी भेड़ा है। हाँ खाना साड़ा काम है, मनवाना साड़ा काम कोई नहीं। साढ़े को कोई थर्मामीटर नहीं कैसे लाई तो इश्क रसूल आ जाए। इकबाल कहता है इश्क मंगना ही जर्रा इश्क नबी हक तलब सोचे सिद्दीक को अली हक तलब। रब को मांग जर्रा मांग लेकिन मंगी सिद्दीक अली वाला सोल मंगी वे। सिद्दीक अली वाला सोल होना चाहिए। लो जी क्या
एक मिनट ना भाई, लोग लब्बैक के नारे की जी, लब्बैक का नारा सियासी है, मैं क्या नवाज के नारे लाते कदे नहीं किया, नवाज का नारा कहां लिखा हुआ, इमरान के नारे लाते कभी किसी ने नहीं पूछा, ना मौलवियों को तकलीफ होवे, ना पीरा नु खानकाओं में तकलीफ होवे। शाह साहब क्या अजब मिजाज है, मेरा सीना फटता है, ना पीर को कभी तकलीफ हो इमरान के नारे पर, ना ज़रदारी के नारे पर, ना किसी के नारे पर, जब भी तकलीफ हो तो लब्बैक के नारे पर तकलीफ। यार हुजूर तो बगैर गल केड़ी है, मैं हदीस पाक सुना दिया, हुजूर ने की फरमाया, वाना अव्वलुन नास खुरूजन मिज़ा बोयसु वाना काइदु मिज़ा वफदु वाना खतीबु मिज़ा नसदु वाना शफीउ मिज़ा उबिसु वाना मुबश्शिरु मिज़ा याइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमा इज़िन बियदी व रिवाउल हम्दि यौमा इज़िन बियदी। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊंगा। अगली गल बड़ी डाडी, मेरे आज किते किते कहते ना कि मेरा फलाना लीडर है, मेरा फलाना है, साजी साहबा मिलाद मनाया जी, फलाना जी होया, फलाना जी है, फलाना जी उन्हें तक कमीनिया साहबा ते गजन कटा छड़ियां। ए इमाम ने लिखा अनस बिन नदर द कीमा हो गया हुजूर दा दिफा करते करते, हुजूर दे दीन दे फैलाव वास्ते हटदे हटदे 3000 दे लश्कर दे विच चले गया। अगले मुशरिकीन ने मक्का ने आप नप लिया ते पत्थर दी मुट्ठी दे उत्ते रख के आप दा कीमा कीता कि आपने उस टाइम मेरे कमीने हुजूर आ गए। साहबा ते कीमे करा के भी हुजूर दा दर नहीं छड़िया। ते बिलाल हबशी नु कितनी मार पई भाई, लोगों ने ते चाह दी प्याली ते ईमान बेचिया, आ गलियां ते ईमान बेचिया, खंबियां ते ईमान बेचिया, दीन बेचिया। एक पासे हुजूर दा दीन है, और दीन कहंदा यार मैनू वोट दे, मैनू मजबूत कर, तेनू मैं रिज़्क भी देंगा, तेनू इस्ता भी देंगा, तेनू पूरी दुनिया दी शहनशाही भी देंगा। इधर आ, वो कहंदा नहीं नहीं मेरी गली पक्की होनी, मेरा खंबा लगना, मेरा चाचा दर खलोता, मेरा मामा खलोता, मैं कहीं ना चाचा मामिया सब तो बड़े ते मां प्यो दी पुत्रा नाल मोहब्बत होंदी ना। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना है जी, अल्लाह ने फरमाया है मां बाप का की मतलब ताल्लुक है औलाद नाल, लेकिन याद रखना जितना मर्जी मोहब्बत होवे ना मां प्यो नु पुत्रा नाल या पुत्रा नु मां प्यो नाल, सारे मुंह ते मिट्टी पा के हसन दे के रोन लई और तेनु दिता किस दिलासा हूं ते उमर बंदे दी एवें गुजरी एवें दुनियादार कमीने। लो जी काका मैं मौजू बड़े छेड़ते ना, मैं गल मुकम्मल करनी बस तुम समझान आया, जो हुजूर की बारी आ जावे ते अपने कान बंद कर देने। हाँ गला मौलवी ये बता मेरे आका मौला की जुल्फे मुबारक कैसी है। साहबा मिलाद ही मनाया, साहबा ने रिवायत नहीं किया जी, मौला कायनात की फरमाते हैं हुजूर दी जुल्फा इतनी सोहणियां सन, हुजूर दे अबरू इतने सोहणे सन, मेरे आका मौला दी अखां इतनी सोहणियां सन, मेरे आका मौला नक यही मिलाद सुन्नी मनांदे ते बस यही मिलाद और की है। बस ये है कि उस तो बाद डेग नहीं होनी सी, उस तो बाद साहबा तलवारा नप के ते कैसरो किसरो जाके टकरा दे सन, सुन्नी से डेग पका लेंदे बस इतने ते जैसे नौसी लब्बैक ते कोल हुकूमत। उस दिन मिलाद लाइटें लगाकर नहीं होगा, ये महफिलें सजाकर नहीं होगा, उस दिन ऐलान होगा मोदी सिद्धो दूर आ गया। समझ आ रही? तगड़े हो, दिलेरी पैदा करो अपने में। मर्द जाना है, शान से मरना है। जिस खश से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इसकी जान की कोई परवाह नहीं। दिलेरी पैदा करो अपने अंदर। तानू के पूछे साहबा मिलाद मनाया और कमीने साहबा ने अपने प्यो की गर्दन कट के हाथ में नप के हुजूर ने फरमाया वो पैदा किधर से नहीं फिरदा कि हुजूर अपने प्यो दा सिर है। फरमाया क्यों कत्ल किया? क्या हुजूर तुम्हारे बारे गल कदी कत्ल करके रख छड़े। ऐ साहबा ने अपने प्यो की गर्दन कट के हुजूर दा मिलाद मनाया। तू गल्ला करदा अनस बिन नदर गज़वा बदर तो पीछे रह गया ना, तो पता की कहते साढ़े कोई होने कोई सख्ती होवे ओ जो बैक के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है ओ जी ओ नहीं 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 ओ जी वो हाथ खड़ी नहीं। मैं कह जरा मौलवी मिंबर पे बैठ के हुजूर दे मिंबर पे बैठ के कि चौधरी दी शान बयान कर मौलवी मिंबर तो लाओ थले का मौलवी मिंबर ते इमामुल अंबिया दा मिंबर किसदा जी इमाम ते इथे बैठ के ਅਸੀਂ हक गल नहीं बयान करनी। हम वो भी नहीं है जो कुर्सियों से उतर जाए तो हम उनको फिर रगड़ा दें। हम हर कुर्सी पर बैठने वाले फरौन को कहते हैं, यजीद को कहते हैं कि ओए याद रखिए हम कौन है, ना हम सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए। समझ आ रही मेरी गल? हाँ बेदा करो है। मैं नौजवान ने बेदा मिनट नाल कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखना मिनट नाल। हाँ मिनट वेखो ना हुण वो कोई गल कर सकदा जो हुजूर दा दीन होवे तो पूछ सकदा ना अब्दुल हलीम खान को कि तू किवें हुजूर दे गुलामां दा पैसा ना चोड़िया। तेन पता नहीं सी कि दरिया अपने राह चलांदे, तेन पता नहीं तू किवें हुजूर दे गुलामां नूं 2 नंबरी करके सारी सोसाइटी बेची।
जिन्हें जनाब 3-4 सोसाइटियां बेचिया ना जनाब, सारे को कौन पूछने वाला, ऊपर भी डाकू बैठे हैं, नीचे भी डाकू बैठे हैं। कोई पूछने वाला होता तो फारूक आजम जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए तो साहब ताबी ने देखा कि आपके दोनों शलवार और कमीज, तो तहमत तहमत बोले दोनों में शलवार का हो गया, आप तहमत और आप जो कमीज मुबारक थी वो बिल्कुल नए कपड़े के साथ बने थे, लेकिन माले गनीमत में फारूक आजम के हिस्से में एक कपड़ा था, तो साहबी खड़े हो गए। या साहबी होंगे या ताबी होंगे, एक ही बात है। उन्होंने कहा जनाब जुम्मा खुतबा बाद जाएगा, पहले ये दसो ਤੁਹਾਡੇ हिस्से में एक कपड़ा आया, थोड़ी जनाब तहमत किमें बने। बात तो ये है, आप अलीम खान से कौन पूछेगा तूने अरबों रुपए कौन से लूट कर दिए हैं, लोगों घरों में पानी दाखिल हो गया, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुमने ये जनाब उस पर जगह बना, लेकिन कोई पूछने वाला कोई नहीं है जी, पूछने वाला। ओ भाई तुसा घबराना कोई नहीं, कल मैं कह रहा मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, घबराना तुसा कोई नहीं, सिर्फ सुनने का हौसला रखो, आपने सिर्फ सुनने को वीडियो अभी कैमरा वो लग गया, एक जनसे के मुखबर यहाँ बैठी हैं, वो अपने अब्बू को जाकर बिल्कुल डायरेक्ट सुनाए, कोई परवाह नहीं, बिल्कुल टके की परवाह नहीं, कसम खुदा टके की परवाह, हमारे में टका होता ना उसकी भी कोई कीमत है, हमें तुम्हारी टके की भी परवाह नहीं, हमें तुम्हारा कोई भार नहीं है बिल्कुल। क्यों? पीने का आलम शाह सा फरमाते हैं इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ आला जिस छक ले आसोई जान दाई, हर एक नु कद पर खोंदी कोई लगती एक पहचान दाई, ते हिम्मत हारिया दा कम इश्क, हिम्मत हारिया दा कम शेर दलेर, आलम शाह में इश्क दा की दसा, समरा दीन इस्लाम ईमान दाई, ते जुल्फ दे पेश कमान अंदर, जुल्फ दे पेश जब फंस जाए फिर फड़कना की, रखी कदम जमा के इश्क अंदर, सख्त घाटियां बेच के छिड़कना की, जिन्हें फा फिराक दा गल पाया, इन्हें हुजूर दी मोहब्बत का पटा गल पाए होवे ना, तुहानू दसना बाबा जी दी गल, साहबा दी गल्लां ते क्या बात है, मैं तुहानू इस जमाने दसना कि बाबा जी दी गल, जो बाबा जी 4 ते 5 जनवरी दी दरमियानी शब 2015 दे विच गिरफ्तार करन आए ना, ते बशीर नियाजी आया सी, CI वाला है, मर गया हुण कमीना, बड़ी खतरनाक मौत मरिया मियां वाली 2 साल पहले। मैं गल कर रहा फिर थोड़े चेहरे क्यों परेशान ने चले, गल मैं परेशान मैं थोड़े चेहरे देखना जेड़ा सारी गल सुन तुम परेशान हो जाते हो, तुसा जनाब जंगल लड़नी है, और तुसा जनाब लड़ना जल्द तुसा बंदूकें चलानियां, सारी गल सुन के कम जाए, काफिर की मौत से भी रास्ता हो जिसका दिल कौन कहता है उसे मुसलमान की मौत। बशीर नियाजी जानते हो ना शाह जी, वो जनाब आया बाबा जी गिरफ्तार करने के लिए, 100 ऊपर नीचे पुलिस आ गए सारे जनाब, क्या हुआ जी गिरफ्तार करने के लिए, बाबा जी ऐन करके ना बामा छुई ऐन करके ऐन मंजी पे बैठे जिन्हें शेर अपनी खचार बैठे होगा, ऐन पगड़ी बनी तो फरमाया चलिए, मैंने कहा मौलवी उठ, फरमाया यार मैं उठ तो सकता कोई नहीं है, जब मैं चलता हूं फिर तेन मैं दसदा, उन्हें कहा जी अच्छा, उन्हें जनाब 2 पुलिस वाले बुलाए, उतनी मजाल नहीं थी कि बाबा जी तो हाथ भी ला सके, इतना जलाल सी बाबा जी का, उन्हें के पुलिस वालों ने कहा भाई एक ने बाबा जी ने इत्थों नब्बे मैं दसना कि जिन्हें फा फिराक दा गल पाया, ना हुजूर दी मोहब्बत दा पट्टा गल विच पाया होवे, उन्होंने दुनिया कर दी की है, जिंदगी उन्होंने फिर जिगनी किवें, जिंदगी उन्होंने कर दी की है, इत्थों एक ने नब्बे एक ने इत्थों नब्बे बाबा जी ते ऐन घसीटिया, तो दूसरी बिल्डिंग को ऐन सीटिया तो घसीट दे लेके जी बोरी नु सुटिया ना, बोरी नु सुट दे लोग डालियां विच ऐन करके बाबा जी ने ऐन चुक के सुटिया विच, हुण बाबा जी दी कमर ते ना इतना सुराख सी, ऑपरेशन दे प्लेटा जनाब वो रीढ़ दी टूटी हुई सी ना बाबा जी दा, ते ना बाबा जी रीढ़ कोई प्लेटा दा मसला बनया, ना बाबा जी कोई जनाब और कोई मोरिया दा मसला बने, तो लोगों को लक दी दर्द होवे ना, लक दी दर्द होवे तो लोग मंजी तोड़ते कोई नहीं है, कमर दी दर्द होवे तो ना बाबा जी को प्लेटा हिलियां ना कोई मसला बढ़िया कुछ भी नहीं, ऐन चुक के सुटिया ना, तो बाबा जी हंसी जा रहे, हंसी जा रहे, वो कहन मौलवी की होया, फरमाया जले जिना मालगमा से मैं घसीटिया जा रहा, उसका मैनू वेख रहा है, मैं नौजवानों से फिर पीर कालम शाह से फरमाते हैं जिन्हें फा फिराक दा गल पाया, 10 उन्होंने जानिया झिड़कना की, लगी जागता कुन्नी दी आस होई, कच्चे दुध नू आलमा रिड़कना की, हाँ जी लाहौरियो बैठे कच्चे दुध नू जाग लगती, और बोलो तो सही जाग किनू लगती, हाँ जेड़ा पक्का है जाग उन्होंने लगनी, जेड़ा अद्धा तिद्धा ते अद्धा बटेर होवे, कभी आधा इधर शेख का कदम यूं भी हो यूं भी, ना 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 इस्लाम बंदे खड़का के लाएगा, हाँ इस्लाम बंदे, अमीर हमजा की गल से मैं मुख्तसर कर दिया, अमीर हमजा हुजूर आ गए,
यार मैं तुझे मुंह क्यों मैं ना महफिल के शाह दे दौरान देख रहे सी कि कई अवाम ने मुंह बना के बैठे जले हुजूर का महीना है हुजूर आ गए अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू फरमाया मेरे हबीब ऐलान कर दो मैं तानू बेच छड़िया तुम्हारी उम्मत खुश होवे क्या बात तुम्हारी उम्मत की होवे यार तुम्हारे घर पुत्र होवे ते मुंह बना दियो नहीं औलाद होवे मुंह बना दियो तुझे जनाब पूरे मोहल्ले नु बुरादे में मुबारकबाद दे जी मेरे घर पुत्र होया महीने में तू पूरा साल फुलिया समाना नहीं है जल्द जिन्हें सबके पुत्र लपे वो आ गए इस सबके कायनात बड़ी वो आ गए इकबाल तू दस कायनात कितने सबके बड़ी इकबाल कहना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमनदार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो और ये ना साथी हो तो फिर मैं भी ना हो तुम भी ना हो और बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो और खैमा अफराक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़े हस्ती तपशादा इसी नाम से है इकबाल कहना हुजूर आए तो सारा कुछ बढ़िया जो हुजूर ना होने तौहीद किथों आंदी हुजूर ना होने दुनिया ते जमीन ते आसमान किथे होंदे ते फिर इमाम बुसीरी बोले एक कसीदा बुर्दा बोया जो इमाम बुसीरी ने हुजूर को सुनाया और इसकी 10 फसलें हैं उलमा बैठे हैं भाई उलमा बैठे हैं कौन कौन उलमा बैठे हैं आप आलिम हैं और शाह साहब बैठे हैं शाह साहब मुझे बताएं अगर जो इमाम बुसीरी ने हुजूर की शान में शेर कहे हैं मैं पढ़ दूं तर्जुमा नहीं हो सकता क्या वो कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाह मुल्तमिस इसका मैं तर्जुमा सिर्फ अंबिया के अदब की वजह से नहीं कर सकता बुर्दा का माना ही चादर है हुजूर ने 10 फसला सुन के बुसीरी ने अपनी चादर दे के फरमाया बुसीरी अंजी मेरी शान बयान कर ऐ चादर देती तो हुजूर ने चादर दे के इमाम बुसीरी फरमाते हैं वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरी औ रशम मिनद दियमी अवाकिफून लदई इंदा हद्दिहिम मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हिकम का माना नहीं कर सकता हम अंबिया के अदब की वजह से हो सकता है शाह जी हो सकता है जी जब हुजूर आए तो फिर इमाम बुसीरी ने हुजूर की आमद पर फरमाते हैं क्या क्या मार के रोनुमा है फरमाया किसरा के जो कंगन थे ना उसके महल पर ऐसे 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 बने हुए थे तो फरमाया जिस रात हुजूर आए तो किंगन ऐसे गिर गए सुबह जाकर उन्होंने किंगन से पूछा भाई तुझे क्या हुआ और इधर राती हुजूर आ गए राती हुजूर आ गए चेहरा खिलखिला के बैठो मैंने बता मैं हुजूर के गुलामा ना गल कर रहा चेहरे खिलखिला के कौन आ गया भाई इस सहाबा मिलाद मनाया जी सदीक अकबर मिलाया जी हुजूर ते जान के बाद मैं जी मनाया मैं खाना साड़ा काम है मनवाना साड़ा काम है मैं कह जरा सदीक अकबर हुजूर का मिलाद मनाया पूरी दुनिया रल के नहीं मना सकती मिलाद मुदा मौसम आया एक तरफा मुसलमान कज़ाब ने क्या कहा मैं नबी हूं सदीक अकबर फरमाया सारा मदीना खाली हो जाए अब मिलाद मदीना पाक में नहीं होगा अब यमामा में मिलाद होगा अब कहाँ होगा मिलाद यमामा में मिलाद होगा सहाबा चले गए सदीक अकबर भी चल पाए मौला कायनात ने सदीक अकबर ध्यान करने हाजिर का फरमाया सदीक असली मैं अली हाजिर हूं तुसा मदीने पाक रहे जो असली शहीद हो गए तो तुसा भी आ जाना ए सहाबा दी मोहब्बत सन इन मौलवियों ने जनाब वो जी मैं कहो कमीनिया तेरी औकात है इन लोगों से फिर सहाबा की ताकीद की फिर मौलवियां बैठ के मेरा जनाब ये साहबी ठीक है या नहीं ठीक है मैं कहा मौलवी तू हद करी हुजूर दा नाम ते पवा नहीं सकदा तू अपने मिंबर नहीं चढ़ सकता, तू कमेडियन नाराज नहीं कर सकता, पीर अपनी खानकाह नहीं छड़ता, लोग अपना घर नहीं छड़ते, लोग अपनी रिश्तेदारियां नहीं छड़ते कि लोग नाराज हो जान ते सहाबा ते ओन जिन्हां हुजूर दे नाम ते अब्दुल्ला बिन जहश नक ते कान कटवा दिते ते अगले मुंजी रस्सी ते परो दिते आप फरमाने सन कि मेरा नक ते कान कट के कोई मुंजी रस्सी विच परो देवे ते मैं शहीद हो जावां। ते फिर मैं जब अल्लाह दी बारगाह विच पहुंचा ते अल्लाह मेरे को पूछे अब्दुल्ला ए की हाल करा के आया ते मैं कहा जुदिया फीका व फी रसूलिका तेरे ते तेरे हबीब दी खातिर नक ते कान कटा के और की साहबा ए मिलाद साहबा सदीक अकबर केड़ा मिलाद मनाया भाई जंगे यमामा में सदीक अकबर ने मिलाद मनाया। अब जरा साहबा पहुंच गया इस उम्मत के सबसे बड़े कारी हजरत सालिम रदी अल्लाह ताला। हजरत ये वो है जिनका हुजूर ने कुरान सुना ना एक रात जब सुबह हुई तो हुजूर ने फरमाया सालिम तू बहुत सोना कुरान पढ़दा भाई, बड़ा सोना कुरान पढ़ना तेनू ते दाऊद अलैहिस्सलाम ते गले दा हिस्सा लभया भाई। इन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते सन ते आसमान जेड़े परिंदे सन वो भी रुक जाते सन, दरिया दी लहरां ते हवा भी रुक जाती सी, इतना सोना पढ़ते सन ज़बूर।
तो आपने फरमाया तेन दाऊद अलैहिस्सलाम के गले का हिस्सा लभ्या भाई, इतना सोना कुरान पढ़ता क्या हुजूर तुझे किवें सुनिया? फरमाया रात तू कुरान पढ़ दी, मैं पीछे खलो के तेरा कुरान सुन रहा। क्या हुजूर जो मैंने पता होना तो मैं होश सवार के कुरान पढ़ना सी। इतने बड़े कारी कुरान सालिम जिनका हुजूर ने कुरान सुना वो भी जंग जमामा में पहुंच गया, वो भी जंग जमामा में पहुंच गया। तो साहबा ने कहा जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ मुनकरी ने खत्म नबूवत अगे आ रहे हैं, आपने अंज गड़ा खोद लिया अंज करके, तो गड़े दे विच खड़े हो गए। पर मैं हुण ते नहीं अगे आ रहा है। फिर जनाब आप उसी गड़े दे विच शहीद हो गए। इस उम्मत के सबसे बड़े कारी कुरान हुजूर के दीन के फैलाव के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदारी के लिए शहीद हो गए। और आज लोग खाने की बातें करते हैं। खाना ऐ तुसा मौलवियां इस तरह कीता ना कि मिर्जा साहब मैं कहा तेरे प्यो नु गाल कटे तू साहब कहना दसो भाई। हाँ जी कहंदा जी तुम्हारी मां नु गाल कटे तुम्हारी तो इज्जत हाथ पावे नु साहब कहोगे? तू लड़ पाएगा, तू तो बंदे मार देगा। लोग अखबार में रोजाना आता है फलाने इज्जत के नाम पर बंदे मार दिए। मैं कहा इज्जत के नाम पर बंदे मारना जायज हो और हुजूर के नाम पर बंदे मारना नाजायज है? मुमताज कादरी की आज तक दर्द है कि मुमताज कादरी ने गलत बंदा मारा, मावराए कानून मारे। तो मैं कहा सीसीडी की कर रही भाई, सीसीडी केड़े मावराए कानून नहीं मारी, सारे बंदे मावराए कानून मारी जा रही ना, तो वो मारना जायज है। और हुजूर के गुस्ताख को 27 गोलियां मारना जायज कोई नहीं है। उसका इनाम मिले या ना मिले, इसका तो इनाम मिलता है। उमैर बिन अदी नापीना साहबी मावराए अदालत हुजूर की गुस्ताखा को कत्ल करके आए तो सुबह आके हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। अब मुझे ये बताएं, वो मौलवी जरा मैदान में आए ना, मुझे अब ये बताएं नबीना साहबी कल्ले गया है, मार गया है, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। जो मेरे आका उमर ने नमाज मुकम्मल की ना, फलम्मा कदा, जब नमाज मुकम्मल फलम्मा कदा सलात हो, जब वसल्लम हुजूर ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबा की तरफ मुतवज्जो हुए। तो हुजूर ने सहाबा की सफा में तलाश की था मेरा नबीना साहबी थे। अब हुजूर को किसने बताया? ओ भाई अब हुजूर को किसने बताया कि साहबी पहरा दे के आए करो दिन? वो जानने खबर है और हर खबर है उससे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर उन्हें बेखबर माना तो क्या बाबा जी रमन गल होवे अरे तो धूं ते निकले ने यार, गल होया कोई मिलाद बयान होया। हां बंदा गैंडा लगा रहा है हजरत साहब कहना की जानते सन, हजरत साहब कहना की जानते मिलाद ये है साहबा का जी, साहबा का समझ आ रही है? आज तो बात निकाल नहीं सुननी कि निकाल अलामा अब्दुल गनी नाबलूसी आला हजरत अजीमुल मर्तबा, जब इनका नाम लेते तो बड़े बड़े अलकाबात लगाते, लेकिन उनका हुजूर आप अपने पीरों का नाम लेते हैं इतने अलकाबात नहीं लगाते, लेकिन इनका नाम लेते हैं अल्लामा का तो बड़े बड़े अलकाबात लगाते हैं। आपने फरमाया गल बिचली हो रही, गल की है गल बिचली हो रही। हुजूर केड़ी गल है? फरमाया अल्लामा वो है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह ने मेरे कान इसलिए पैदा नहीं किए कि मैं हुजूर के बारे में दुनिया में कोई बात सुन लूं, मेरी आंखें इसलिए नहीं बनाई कि मैं हुजूर के बारे में दुनिया में कोई चीज देख लूं, और मेरी जुबान इसलिए नहीं बनाई कि मैं हुजूर के बारे में कोई बक कर लूं। पर मैं किस लिए बनाए हैं? तो आलम फरमाया तेन पता कोई नहीं, अदा के बख्शिश खोलना मैं लिखा नहीं, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए। मैंने कहा हुजूर किस लिए बनाए हैं? लोगों ने कहा हुजूर किस लिए बनाए हैं? और अलामा को फिर ये जुमले, ये जो अलामा के जुमले हैं ना कि अल्लाह ने मेरे कान इसलिए नहीं पैदा किए कि मैं दुनिया में हुजूर के बारे में कोई बात सुन लूं, तो कहते हैं अलामा के जुमले, आला फरमाते हैं अलामा के जुमले हुजूर की बारगाह में इतने मकबूल हुए कि हुजूर ने उस दौर के गवर्नर के ख्वाब में आए और फरमाया गवर्नर ये मेरे मिवाद शरीफ की जो जाली है ना इसको उतारो और अलामा के मज़ार पर जाकर लगाओ। अलामा के मज़ार पर कि अल्लाह ने मेरे कान इसलिए मेरी आंखें इसलिए नहीं बनाई कि मैं हुजूर के बारे में, यूट्यूब का दौर है ना, लोग बक बक कर दे सुन लमा बोल लमा जला कल ए अखा लेके जानी है हुजूर के सामने, एक कान लेके जाना हुजूर के सामने, ए जुबान लेके जानी जिस दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। मैं ना रस्मी मुल्ला हूं, मैं आपको सिर्फ सजा समझाने आया हूं, तकरीरें शाह साहब ने कर दी है, मैं सिर्फ उम्मत के नौजवानों को समझाने आया हूं कि आप खड़े हो। हाँ वरना जो पाकिस्तान के हालात बनते जा रहे हैं बचना किसी भी कोई नहीं, हाँ बिल्कुल बचना किसी भी कोई नहीं। याद रखना 2022 में जब मरदूदों की हुकूमत आई तब भी सलाब आया, अब 25 में हुकूमत आई, इन मरदूदों को मुनकरी ने खत्म नबूवत से बड़ा प्यार है, तो जब हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकर को जिनके साथ प्यार होगा वो तख्त पर बैठे होंगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा, हाँ अल्लाह की अज़ाब ही आएगा अल्लाह का।
अब मुश्तरका अजाब नहीं आ रहा, इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा, वो भी किसकी बरकत है पता है? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। फरमाया मेरे हबीब क़यामत के दिन घमंड होवे कि मैं बड़ा तस्बीह हो रहा, मैं बड़ा मुसल्ला डालना फलाना। फरमाया ना ना, अल्लाह क़यामत तक ऐलान कर रहा कि तुम्हारी उम्मत में मुश्तरका अजाब ते इज्तिमाई अजाब नहीं दे रहा। क्यों? व अंत फ़ीहिम, उसी ने विच मौजूद है। इस वास्ते हमारा फिर बरेली का इमाम बोला, अताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, रब्बे जहां। यार देखो जो मैं फिर माँ प्यो पुत्र ना प्यार होना ना, अल्लाह हजूर ने फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन सिफत इंतकाम के साथ जलवागर होगा। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया कह देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। भाई आज जाओ, आज रब ना कोई गल नहीं कर सकता। तो मुझे बताया कुरान में सूरह अबसा की आखिरी आयत, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व अखी। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन मां प्यो पुत्र नु देख के नस पैणगे। मोहब्बत है ना औलाद नाल, नंगे पैर होवांगे ते सवा ने सूरज होएगा। मां प्यो पुत्र नु देख के, मां प्यो पुत्र नु देख के ते पुत्र मां प्यो नु देख के नस पैणगे। यार यार नु देख के नस पेगा। क्यों? कि किते नेकी ना देनी पै जावे। आज बड़ी मोहब्बत है ना, आज बड़ी मोहब्बत है। तो क़यामत वाले दिन नस पैणगे, अल्लाह कहना नस पैणगे। ते फिर उस दिन हुजूर ही फरमाएंगे किला नसदा जा रहा, अना लहा अना लहा अना लहा। इधर आप इसका मकसद मैं हा। फिर हमारा बरेली का इमाम बोला अर्श हक है मसनद है, कहना ना हुजूर दी उस दिन मसनद जिन्हें मैं उत्ते बैठा हुआ ना, वैसे समझाने के लिए मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ ना, एक बैठा हुआ, आप सारे नीचे बैठे हैं। तो आला फरमाते हैं सारे अंबिया नीचे होंगे, इमामुल अंबिया की मसनद सबसे ऊंची होगी। गिरदे माँ दस्ते अंजुम में रक्षा हिला, हुजूर चांदवी रात की 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे और अंबिया जिस सितारों की तरह चमक रहे होंगे। फिर अहले बैत सितारों की तरह चमक रहे होंगे। फिर अहले बैत सितारों की तरह क्या होंगे? फिर इमाम बुसीरी ने इसका बांधा, फरमाते हैं या खैर मन यम्मा मलाफून सहातहु। ये हुजूर जब मेराज पर गए फिर क्या क्या हुआ, ये हुजूर की शान है। मैं हुजूर की शान ही बयान करने आया हूँ। या खैर मन यम्मा मलाफून सहातहु सायम फौक मुतूनिल ऐन बिर्रुसुम व मन हुवल आयतुल कुबरा लिमुतबिरिन व मन हुवल निअमतुल उज़्मा लिमुग़तनिम सरैत मिन हरमिल लैलन इला हरमिन कमा सरल बद्रु फी दाजिम मिन अज़्ज़ुलम व बित्त तरका इला अनिल मंज़िलतम मिन क़ाब क़ौसैन लम तुदरक व लम तुरम व क़द्दमत जमीउल अंबिया बिया व रुsul तक़दीम मख़दूमिन अला क़दमी। मैं माना नहीं कर सकता। इमाम मुसरी फरमाते जब हुजूर मेराज पर गए ना तो एक लम्हे में हुजूर हरम पाक में थे और एक लम्हे में हुजूर मस्जिद अक्सा में थे। सरैत मिन हरमिन लैलन इला हरमिन कमा सरल बद्रु फी दाजिम मिन अज़्ज़ुलमी। कहते हैं उस रात हुजूर इस तरह चमक रहे सन, ते अंबिया इस तरह चमक रहे सन जिसमें 14वीं रात चंद चमकता। ते फरमाते हैं जब हुजूर आए ना अंबिया ने पता की क्या मस्जिद अक्सा में क्या कहा, वक़द्दमत का जमीउल अंबिया बिहा व रुsul तक़दीम मख़दूमिन अला क़दमी। इमाम बुसीरी फरमाते हैं अंबिया ने कहा हुजूर, अंबिया की अदब की हुजूर आगे तशरीफ नहीं कर रहे। अंबिया भी उतयान कर दे, तू जुबान खोली बैठा अपनी नस्लाना बदबूदार कराओ। मैंने पता साहबा नहीं पढ़ी बुखारी भाई, ओ भाई साहबा कुरान नहीं पढ़िया, ओ भाई साहबा ने कुरान पढ़ा। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला हुजूर ने हिजामा करवाया, पशने लगवाए। हिजामा समझ आ गई? जिनका पेशाब मुबारक में ताहिर और मुताहिर हो उनके तो खून की क्या बात है। तालीम उम्मत के लिए, तालीम हुजूर ने क्या हिजामा करवाया, पशने लगवाया, खून मुबारक लगवाया। हुजूर ने ज़ुबैर बिन अव्वाम को दिया, फरमाया जाओ ज़ुबैर मेरा खून दफन करके आओ। और कुरान साहबा नहीं पढ़ा, इस मौलवी बकरा कुरान पढ़ लिया। भाई मैं आपसे बात करने आया हूँ, मौलवी की बातें छोड़ो, हुजूर की जात मोहब्बत हुजूर की जात को देख कर करो। हुजूर की जात को देखकर अल्लाह ने अपने हबीब को क्या क्या मकाम अता किए हैं। समझ आ रही? ज़ुबैर बिन अव्वाम को हुजूर ने दिया, फरमाया जाओ भाई मेरा ये खून मुबारक दफन करके आओ। साहबी क्या है जब वापसी आ गए, इस दिन सलमान फारसी भी नाल आ गए अंदर। हुजूर ने फरमाया भाई खून दफन कर आए हो? ये दफन कर आया। सलमान फारसी ने हुजूर ने वेख्या, ज़ुबैर बिन अव्वाम ने वेख्या, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह की मामला? उन्होंने फरमाया मैंने पशने लगवाए थे, खून निकलवाया था, ज़ुबैर बिन अव्वाम को दिया दफना किया। उन्होंने कहा हुजूर ये दफना के नहीं आया, हुजूर दफना के नहीं आया।
उन्होंने फरमाया जुबैर क्या कर किया? उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा खून मुबारक पी गया। साहबा आयत कोई नहीं पढ़ी, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम, अल्लाह ने फरमाया मुर्दार के बाद खून हराम है। ये साहबा कोई नहीं पढ़ा। 14वीं सदी मुल्ला ने बकरा पढ़ लिया। आला फरमाते हैं 14वीं सदी का मुल्ला पता कौन है? जिक्र रोके फजल काटे नफ्स का जो यार है, फिर कहे मुर्तद के मैं हूं उम्मत रसूलुल्लाह की और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही और नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने कोई आयत नाज़िल की तुम्हें पता नहीं है खून हराम है? साहबा आयत नहीं पढ़ी थी? फारूक आजम ने 7.5 साल रह के उससे सरकार को सूरह बकरा पढ़ी। कितने साल रह के भाई? ये साढ़ा आप घंटे पढ़ छड़ा, सवा घंटे में सदीक आजम फारूक आजम ने 7.5 साल रह के सरकार को सूरह बकरा पढ़ी। ये साहबा नहीं पढ़ी थी यार? इन्नमा हर्रमा पता सी वो और खून की बात है, ये इमामुल अंबिया को खून मारे गए। हुजूर ने फरमाया भाई जना क्यों खून पीता है? हुजूर कर्नल मोहब्बत करता है इसमें खून पीता। बस ये बात है, कोई ना मोहब्बत पर फतवे कोई नहीं होते। मोहब्बत पर आला हज़रत मदीना पाक गया ना, तो फिर क्या हुआ? जब देखा मदीना पाक की गली में कुत्ता आ गया सामने, तो आला अदब के साथ खड़े हो गए, फरमाया अहमद रजा पारा दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह। अपने सीने में जो हुजूर दी मोहब्बत पाओ, ये सीना ताई चमकेगा, ताई साड़ी बीमारियां दूर होंगियां। याद रखना जो दिन रात हुजूर का जिक्र होएगा साडा खून भी पाक हो जाएगा, साड़ी बीमारियां भी नस चढ़ जाएंगे तो हुजूर का जिक्र हो रहा। बीमारियां ताई नेड़े आई हैं जनाब क्या नहीं नहीं बस जनाब सलाम नमाज पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ना, ना जिक्र करना, ना दुरूद पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बीमारियां साडे नेड़े आ गई। तो आप नमाज के बाद एन जनाब झूम के पढ़ेंगे ना अस्सलातु वस्सलाम, बीमारियां नस के जाएंगे उन्हें तो हुजूर का जिक्र हो गया। इमाम बुसीरी फरमाते दामतुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शैता मदहन फीहि वहतकिमी वंसु बिला ज़ाति मा शैता मिन शरफ वंसु बिला क़दरि मा शैता मिन इज़मी फइन्न फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फयुरिबान नातिकु मिफमी लौ नासबत क़दरु आयतु इज़मन अहयस्मुहु हिन युदा दारिस रिममी। इमाम बुसीरी फरमाते हैं हुजूर के बारे दो गल्ला नहीं करनी है। ये वो कसीदा जो हुजूर को सुना रहे हैं, हुजूर के सामने सुना रहे हैं कि हुजूर के बारे दो गल्ला, एक हुजूर नु रब नहीं कहना, एक रब दा बेटा नहीं कहना। इस तो अलावा फरमाने जो चाह हुजूर दी शान बयान करना शिरक है ना बिदअत। फरमाया तुम दसो हुजूर दी शान की है, फरमाया लौला सबत कदरु आयतु इज़मन नहयस्मुहु हिन युदा दारिस रिमा। तो ये बीमारियां नहीं गलत मैं साबित कर रहा हूं बीमारियां किवें दूर हो सकती हैं। जरा बाबा जी 54 साल उम्र होवे, बाबा जी दी कितनी, ते बाबा जी नु ब्लड प्रेशर भी ना होवे। चाहिए कि अकलमंदी, हाँ भी अकलमंदी साढ़े नौजवानों ब्लड प्रेशर होया कोई होता मंदी। बाबा जी फरमाते सारे दिन कुकड़ नहीं खाता, वलायती कुकड़। बाबा ने सारे दिन की वलायती कुकड़ फरमाया क्यों? दो गल्ला बाबा जी दसते सन, मना करते वलायती कुकड़ नहीं खाना। क्यों? बाबा जी फरमाते सन जेड़ा कुकड़ बांग नहीं देंदा तो मौलवी खाएगा फिर मौलवी भी बांग नहीं देगा। मौलियां खाते ना दब के कुकड़, वलायती कुकड़ खा दिया तो फिर पूरे पाकिस्तान में एक ही मस्जिद से आवाज आती थी उन्हें जाना उन्हें जाना। हाँ जी कलियां फिर बाबा जी बांग देती नहीं देती भाई दसो। फिर मैं दूसरी गल पर मैं जेड़ा कुकड़ खुद नहीं खलो सकता जो बंदा खाएगा बंदे की खिलाएगा। इस वास्ते समझ आ रही है? कुकड़ छड़ दो जान कुकड़ा दी, वलायती कुकड़ बीमारियां दी असल जड़ ही यही है। जरा बाबा जी ब्लड प्रेशर भी नहीं, शुगर भी कोई नहीं, दुनिया की कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर परेशान होते सन कि यार तो कोई बीमारी कोई नहीं है जी। तो वजह की है दिन रात हुजूर का जिक्र करना है जनाब बाबा जी ऐ पढ़ना फिर ऐ पढ़ना फिर ऐ पढ़ना। ले भी मन शबाज शरीफ दे मैंने सुनाई जावा कि सिर्फ हुजूर दी मदद करने वास्ते मिलाद तो बड़ी अफजल आला बात है ना। अगर दिल में ख्याल भी गुजर जाए ना हुजूर की मदद, हुजूर की नुसरत, हुजूर की आनत दीन की, तो अल्लाह तो उस बंदे को भी बड़ी बुलंदी अता फरमाता है। ऐ जरा सुनो जरा इमाम ने की लिखा फरमादन के खुरासान दा बादशाह सी अमर बिन लैस, उसने जनाब वो बड़ा बड़ा लश्कर लैके ना गया जनाब पहाड़ की चोटी के उत्ते चढ़िया। काका बस कर दिया मुका तो थक गए हो, मैं तुम पता तकरीर बिल्कुल जान वास्ते नहीं करता, थक गए हो तो मुका देना बिल्कुल। मैच देखो हिलते हिलते जुलते कोई ना हो, एलसीडी का थोड़ी निगाह भी नहीं बजती है तो जिक्र सुन नस पहनते हो यार। एक ही है, ये गुलामी नहीं है, ये रस्मन है।
मैं तो जनाब कोई ड्रामे फिल्में लगी मतलब लोग जनाब रात पूरी पूरी रात बैठ आज आंख में नहीं झपक दे यार हुजूर का जिक्र हो रहा है, इधर खुरक रहे हो ना, इधर जा रहे हो ना, इधर देख रहे हो ना, यार ए मोहब्बत का अंदाज है। अब तो जाना हुजूर जो होते हैं करके झुके हो, यानी करके झुके हो है तो पता की हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हुजूर के दुश्मन हुजूर तीर मार रहे, जब तो जाना हुजूर के अगे करके झुके हो तो सारे तीर आपके कन के ऊपर लग रहे हैं करके, तो कुछ नहीं हट हट के तीर मार रहे यार, लोया तो कोई नहीं सुनना। दबार जो तीर मार दबार भी धमक आंदी, साहबी हरकत भी ना कहते तीर इमाम उल अंबिया बनना चला जाए। तो उन्हें तीर मुक्के अबू दुजाना खड़े होए थे, साहबा कहंदे अबू दुजाना इन जारसन कल कुनफुस जिवें जनाब से जानी करने वाली चले साहबा दे हुजूर वास्ते ऐ नहीं करके हरकत भी ना कीता, तू हुजूर अभी कसना आया बैठा होवे, मैं तो कोई पर्चा होवे ना एफआईआर होवे ना लाठी चार्ज होवे ना कुछ होवे, तो फिर तो जनाब उनके पीछे बेकी होवे कोई उठ के जा रहा है। गुलामी नहीं है। हाँ ये गुलामी जिस दिन मुसलमान ऐन करके हुजूर का दिफा कीता ना, ऐन करके दीन का दिफा कीता ते हरकत भी ना की, उस दिन आलम के ऊपर लम्या पै जाएगा। इकबाल कहना नहीं, ये फाककश जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। रूह मोहम्मद इसके चलिए जंगे यरमूक के अंदर 6 लाख रूमी होवन, कितने 6 लाख ते सामने 36,000 साहब होवन, कितने 36,000 कितने भाई, वो पूरे असले नाल आए होवन, लेस होके आए होवन। साहबा कितने भाई, ते महान ने जो सिपा सालार सी ना महान, उन्हें देखा साहबा की हालत, इमामे फटे हुए, तलवारों दंदाने पे हुए, पाँव में जुतियां कोई नहीं, तलवारा भी पूरियां कोई नहीं, खान वाले शायद कोई नहीं, जिसम बड़े दुबले पतले, की करते हैं जंगा लड़ते हैं। हर तरफ हुजूर का पैगाम बुझाया कि हुजूर आ गए ना, साहबा हर तरफ यही पैगाम बुझाया कि हुजूर आ गए। तो कहते महान ने जब साहबा की हालत देखी थी, अपना देखा लश्कर, उन्होंने कहा इतना छोटा जा लश्कर है, तो साढ़े को तो बड़ा सारा सामान भी, उठ भी हैं, घोड़े भी हैं, तलवारा भी हैं, भाले भी हैं, सब कुछ है। तो महान ने इतराया, मजाक बनाया साहबा का, फकाल महान इन्ना कद अलिमना अन्ना मखरजकुम मिन मिलादिकुम अलजूद वलजूब अलुम इलैया नौतिया कुल्ल रजुलिन मिनकुम अशरत दनानीर व किस्वतन व तआमन फतरजिऊना इला बिलादिकुम फ इज़ा कान मिन बड़े बड़े चमड़े साहबा और अपने घोड़े पे सवार, सुभान अल्लाह। हां उसी पर बंदे साहबा की शुजाअत है, गाजी ने किसे सुनने ना दफ्ता कर उमर की बात फसल आ सुभान अल्लाह। मादा आमिल फी कुल मुस्तदमी फसल हुनैन फसल बद्र फसल लहुदा उसूल हज बिल्लहम अदहाइन वहम। इमाम मुस्लिम पर बंदे साहबा के बहादुरी की शुजाअत है, कितने सुनने नबी जान बदर को कुछ ये साहबा ने जाके और करो कोई साहबा की में लड़े, जाके जनाब तबूक करो कोई साहबा की में लड़े, हुनैन करो कोई साहबा की में लड़े। आपने ना बैग वाले रस्म छाड़ दो उतारे जाना, बैग वाले रस्म छाड़ दो, मैं नहीं देखता वाले क्यों रस्म आंदे जा रहा है। मैं जारी यकीन करता हूं मैं करते को कॉल कर दे, पता है भाई खामोश वो बंदा शौकी नहीं करना साथ करके बाबा जी की तरह कम से कम वर्मा की बच्चों को तो हमें सुनाना है। इस दिल को इससे साथ अपने दिल में कदर होगी तो फिर कोई दीन आगे आएगा। हाँ 40 लाख दोस्तों के मुसलमान शहीद कर दिए, कितने भाई 40 लाख, इतना बड़ा फिगर है, कितनी बड़ी गिनती है। हाँ जी शुदा साहब दसो भाई कितने भाई 40, कितने मुसलमान 100 मुसलमान जिसको हुजूर ने काबे को देखकर फरमाया काबे तेरी बड़ी शान तेरी बड़ी अजमत, लोग तेरा जवाब भी करेंगे तेरे चुम्मन के भी सही, लेकिन याद रख मेरे मोमिन की इज्जत उससे बढ़कर है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 1992 के अंदर 40 लाख मुसलमानों को अमेरिका ने रिश्वत कर दिया, तो बात करने वाला है। अमेरिका को गुरैब जेल में आए और मुसलमानों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े, कोई बात करने वाला है।
इराक के अंदर शाम के 18 लाख शामी शहीद कर दिए जाए, 10 लाख मुसलमान शामी माए बहने बेटियां बेवा हो जाए, क्या उनका क्या कसूर था? हुजूर का कलमा पढ़ना, उनकी कोई कीमत नहीं है। जहां जोड़ता है अकलियतों की हुकूक। हमारे भी आर्मी चीफ साहब, मैंने उनकी तारीफ की थी तो वो एक बात पर तारीफ की थी, जो अच्छा काम करेंगे हम तारीफ भी करेंगे, तो बुरा काम करेंगे तो हम बोलेंगे भी सही। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब, आपको हिंदू जनाब वो सिख नजर आ गए करतारपुर में डूबते हुए, ये रावी के दरिया पर गरीब डूबते नजर नहीं आए। आप इन पर हुक्मरानी करते हैं, इन्होंने आपको मुंतखब किया। आप मुसलमानों के सिपत सलार हैं, आप सिखों के सिपत सलार नहीं है। ये पाकिस्तान सिखों ने नहीं है, पाकिस्तान मुसलमान शेखुल हदीस मुहद्दिस मुफस्सिर औलिया की करने ने कटी तो ये पाकिस्तान से मिला। जब तमाशा जोड़ता है वो करतारपुर में जा रहा है तो ये रावी के दरिया, ये कसूर में जाए, ये जनाब दरिया चराग के पास जाए, कितनी बस्तियों के लोग जनाब घरों के सामान भी लुट गए, मकान भी गिर गए, जानवर भी लुट गए, लोग अपनी जानें चली गई, उसके साथ कब क्या चप्पी डालनी आपने। जोड़ता है जहां सिखों के साथ, कोई हिंदुओं के साथ, कोई जनाब फलानों के साथ, कोई कादियानी में जा रहे हैं। यार पाकिस्तान इसलिए बदलता 20 लाख कुर्बानियां देकर खून की नदियों पर, मुझे बताया ना उसको किसी ने ये नारा लगाया कायदे आज़म ने कि हमने पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक देने हैं, फलां को ये हुकूक देनी है, फलां को देनी है, मैं बेटा फिर तेरा जान देना। उस वक्त 20 लाख कुर्बानियां इस मकसद के लिए दी गई थी। अल्लामा कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, बड़े बड़े हमारे काबिल ने ये नारा लगाया था कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? जब तमाशा जोड़ता है मुनकरी ने खत्म नबूवत के लिए मैं कोई अफसर है ऐसे चो बदमाश बन जाता है कि मैंने एफआईआर नहीं कर दी, मैं क्या तेरी पीती हुजूर के सदके बची हुई है, तेरी शक्ल हुजूर के सदके बड़ी हुई, पहली कौमा एक की जुल्म की जो थाने में होता है ना, थानों में हमारे मौलवी ढीले पड़ जाते हैं, कोई आप आगे करे जी स्पीकर काम करे जरूर जैसे जाना उनका होए उनका अपना थाना चला गया, ऐसा जवाब कर थाना चला कर हमें पता है हमें जरूर किस गली में गुजारना है, तगड़े हो सुननी। अब थानेदार ने क्या करता है, हमने कभी इसके थाने में जाकर दखल की है, वो जो दो मुनवरी करके हमने कभी कुछ कहा है। अब थानेदार आकर मुझसे कहते हैं मौलवी साहब स्पीकर की आवाज बाहर आ रही थी और मैं कह चलिए स्पीकर की आवाज से आने तो परमाने तो दुनिया की गल्ला करता हूं, सभा वो चले के बाग फले के फूल खिले के दिल हो भले, कल को हुजूर ने लिवाल हमद पकड़ा होगा ना तो आले परमाने हमने उस दिन पे हुजूर के लिवाल हमद दिया पता क्या पढ़ना है, मुस्तफा जान रहमत पे जा क्या बात सुभान अल्लाह। मिजाज है यार जहां मिनिमम अमन मैं बताता हूं हुजूर ने अपनी आमद का मकसद खुद बयान किया। सुभान अल्लाह। अन मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबी قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي। हुजूर ने अपनी आमद का मकसद खुद बयान किया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मुख्तलिफ नाम अता किए, मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं। ये गाने भी यार बात कैसे कहते हैं हम मोहम्मदी हैं, मैं तो तुम मोहम्मदी नहीं हो, तुम कज़्ज़ाब हो, तुम रसील हो, तुम खबीस हो, तुम जनाब दुनिया के झूठे हो, अपने लिमिट से रहा नहीं हो सकते। लड़ी समझ लो मोहम्मदी कौन है, हुजूर ने खुद बयान किया मैं मोहम्मद भी हूं, मैं कौन हूं अगली बात दिल थाम के कहते हैं अमन अमन अमन। हुजूर ने फरमाया वाना माही, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे माही बना कर अल्लाह क्या बना कर माही। हुजूर जानते हैं क्या मतलब मौलवी आएंगे जो हुकूमतों से पैसे लेकर के नहीं हो नहीं इस्लाम अमन नहीं अखलाकिया रहमत लिल आलमीन, मैं कहा बिल्कुल हुजूर रहमत लिल आलमीन है। पहले कौम ने एक को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि तूफान व दरार वल कुम्मल व तफादी व आयात मुफस्सलात फस्तकबरु व कानू कौम मुजरिमीन। अल्लाह ने फरमाया पहले कौम ने एक जुल्म किया, हमने ऊपर आसमान से बेड़ों का अज़ाब नाज़िल किया, पत्थर नाज़िल किए, जमीन फाड़ दी, खून का अज़ाब नाज़िल किया। तो हुजूर की उम्मत कौन सा जुर्म है जो नहीं कर रही, चेहरे मसक होते हैं ना, ज़मीनें फटती हैं, आसमान से पत्थर नाज़िल होते हैं, ना खून का अज़ाब होता है, वजह क्या है? फिर हमारे बरेली का इमाम बोला अताए रब जिलाए रब फयूद जब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब पे रब्बे जहां तुम्हारे लिए। समझ आई मेरी बात? सुभान अल्लाह। वो जानते हैं कि मौलवी आके झूठे नाचे करें, झूठे नाचे पीर के बारे काल हो गए मुरीद ऊपर सुनाओगे, अरे ईसा
मौलवी साहब, अरे मौलवी साहब, तो मैं तो हुजूर जी ने तो हमला होता है, मेरी गैरत जमात है तुम्हारी क्या है? होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना लौलाद वाले साहिबी सब हुजूर की जात नहीं है। पहले के इमाम ने कहाँ बात की है? और ना होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, फरमान जो हुजूर का घर में पढ़ता था काबा भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं जो हुजूर का घर में पढ़ता था हजरत भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो हुजूर का घर में पढ़ता था जमजम भी नहीं होना चाहिए। जो हुजूर का घर में पढ़ता था मीना भी नहीं होना चाहिए। पर मैं होते कहाँ, पर मैं जो हुजूर ना होते तो खलीलुल्लाह भी नहीं होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना लौलाद वाले साहिबी सब घर की है। बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके और इनसे जान तो जान फरूज़े बुलंद की है। हाँ तूने इन्हें जान दी, इन्हें भेज दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर। इस जुमले से आपको सारे दिन की नामूस से रिसालत का मसला समझ आ जाएगा। मौला अली ने हुजूर की जात पर नहीं, हुजूर की नींद पर, किस पर भी हुजूर की सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम हुजूर खातमुन नबिय्यीन नबियुल मलाहिम नबियुल मुहर्रिफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की नींद मुबारक पर सबसे अहम नमाज हाफिज़ू अलस सलावात व सलातिल वुस्ता। अल्लाह ने फरमाया सारी नमाजों की इबादत करो लेकिन दरमियानी नमाज की खास कर इबादत करो। खास नमाज असर मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज। यहाँ मौलवी 40 साल नमाज की तबलीग से जाते हैं, नमाज नमाज, मैं तो वो भी नमाज बता सईद बिन मौला बने। सईद बिन मौला नमाज पढ़े तो हुजूर ने बुलाया, तो नमाज मुकम्मल करके आए। हुजूर ने फरमाया ताकीद से क्यों आए? तो हुजूर नमाज पढ़ा। हुजूर ने फरमाया तुमने वो फरमान नहीं पढ़ा, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा क्या जी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम, फरमाया मोमिनो जब तुम्हें अल्लाह और उसका हबीब बुलाए तो नमाज छड़ दो। ये नमाज आपने कभी ये नमाज सुनी किसी मौलवी से? ये नमाज सुनो मुजाहिदीन के मानने वाले बताएंगे। ये अमन के मौके पर भी नमाज पढ़ते हैं और फिर जब मौका आ जाए फैजाबाद का तो फिर वहां भी वो नमाज पढ़ते हैं। समझ क्या अल्लाह तो बुलाता नहीं है। तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहू बुक्रतन व असीला। उलमा पढ़े मेरे दाएं बाएं, मैं दसने आते अल्लाह ने फरमाया क्या करना है मोमिनो? नमाज नहीं नहीं ईमान लेके आओ ना। किससे? अल्लाह पर भी, अल्लाह के हबीब पर। यार थोड़ा मेरा महबूब हो गए। वैसे मैं तो उसको बंदा भी नहीं समझता। मैं मस्जिद में जाकर मैं तो बंदा नहीं जरा दुनिया की कोई दिल दिख रहा दिल जान देखो जगह दुनिया में दिल देने की जगह नहीं है। दिल अगर देना है ना चाहते तो तुम्हारा दिल नूर से क्या मतलब चमकता रहे, तुम्हारी नस्लें भी खुशबूदार हो जाए। लेकिन जब आप अल्लाह और इतना दबे तो फिर दिल को उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर। दिल लाना दे हुजूर की बात, दिल लाना दे कुत्ते लाओ दे, दिल लाना दे। मैं क्या बात कर ये तो मीनू बिल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब पर ईमान लेकर आओ। और यार थोड़ा मेरा महबूब हो गया रख दिया तो दस दस तो कहने नहीं मेरा मेरा महबूब है जी। मैं मोहब्बत दुनिया में मोहब्बत ये लोग डर मरते हैं तो जलिया वो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह के नाम में प्यार करते थे अपने नबी का प्यार हुजूर ने अल्लाह प्यार करते। अल्लाह प्यार करता तो किससे प्यार करता? रसूलुल्लाह से। अल्लाह के महबूब के बारे में गल्ला करते हैं। हमारा काम है सुभान अल्लाह। हुजूर की उंगलियां कैसी हुजूर की हथेलियां मुबारक कैसे इमाम हसन क्या फरमाते हैं? हुजूर के नाम लबहाए मुबारक कैसे इमाम हुसैन की फरमाते हैं हुजूर घर जाने फिर की मंजर होगा, हुजूर घरों बाहर जाने फिर की मंजर होगा, हुजूर साहबा ने गुफ्तगू करते फिर की मंजर होगा। लो जी क्या जी ये तो तुमिनु बिल्लाहि व रसूली पीछे दो चीजों का दस्ता है अल्लाह का भी और हबीब का। आगे अल्लाह ने फरमाया तुअज़्ज़िरूहु क्या बात सलामत रहे सलामत रहे। एक सहाबा कुरान नहीं पढ़े मैं यही कहना ना कुरान भी समझ जब आला हज़रत का मोहब्बत हो वापस से मिल मुजाहिदीन की तशरीह हो तो फिर समझ आता है। आला हज़रत समझ आवे ना तो तशरीह वापस दिया जी होवे यानी इस्लाम आता है। अल्लाह ने क्या कहा जी? तो कानूनी
दुनियावी तौर पर क्या जरूरी है जी, वह तो अज़्ज़िरू हुमा होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ज़मीर हुमा दो है तो फिर हुमा होनी चाहिए, पर मैं ना अल्लाह ने हूद आकर बताया एक ज़मीर, पर मैं मेरे हबीब का जिक्र ही मेरा मैं मेरे हबीब की शान ही मेरी, ये तो अमीरू बिल्लाही व तुअज़्ज़िरूहू, क्या बात है, मैं मेरे हबीब को बकरा नहीं समझना, मैं जिन्हें बकरा समझाऊं तो हीरो जाएगा, मैं कुरान में तक लिया कि कल यही मेरे हबीब की शान ही मेरी शान, मेरे हबीब की तशरीफ, मेरे हबीब की अज़मत को बयान करना और मेरी बयान करना, मेरे हबीब का मिलाद बयान करना और सब कुछ समझ आ गई। और मैं आगे वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, वहां नहीं है यार, इस तरह की अल्लाह रसूल और मैं कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल हक रखते हैं कि उनको राजी किया, इनको अल्लाह पीछे भी अल्लाह रसूल है, लेकिन मैं हूँ मैं मेरे हबीब की रजा ही मेरी रजा, मेरे हबीब को राजी करना ही, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ल, पर मैं मेरे आप देखें ना अल्लाह भी देता है, पर मैं पीछे अल्लाह रसूल के पीछे वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ल, पर मैं अल्लाह और उसके रसूल ने अपने तरफ से उस बंदे को क्या कर दिया, गनी कर दिया। तस्करा दो क्या है, ज़मीर आगे एक है, पर मैं मेरे हबीब का बेनियाज करना ही मेरा बेनियाज है, मेरे हबीब का देना ही मेरा देना, वाह क्या जूदो करम है, चाहे बदखा तेरा नहीं सुनता ही नहीं वाला तेरा, समझ आ रही मेरी बात, समझ आ रही मेरी बात, आप कुरान पढ़े हो गया, मुसलमान ने कुरान पढ़ा, आप कुरान अभी तो मैंने बड़ी बातें हैं किताबों में तो खोली कोई नहीं, यहूद की शान और अज़मत है, लो जी ऐसा जरा कहने इमाम ने देखिए अबुल कासिम कुशैरी आप फरमाते हैं कि उमर बिल्लाह खुरासान का बादशाह रसूल ने तवज्जो ना कहने नो चंगा किरदार का मालिक नहीं थी रुया फिर नौ में बंदा सोया तो फकीर लो मां बात अल्लाह बिका उमर बिल्लाह खुरासान का बादशाह उन्हें ख्वाब में दिखाया मैंने कहा 10 भाई अल्लाह ने तेरे नाल की मामला किया मैंने कहा काला हुफिर जी मैंने कहा अल्लाह ने मैं बख्श छड़े माफ कर छड़े उन्हें कहा तेरा किरदार चंगा कोई नहीं तेरे रब ने कि मैं बख्श छड़या उन्हें कहा गाली बिचली हो रे गाल की है उन्हें कहा की गाल दे उन्हें कहा काला मदस्ता उन्हें कहा की गाने का काला साइतु ज़रवत जबल यौमन फाशत अला जुनूदी उन्हें कहा मैं सिर्फ पहाड़ की चोटी से चढ़या पे लश्कर के नाल तो मैं पहाड़ की चोटी से चढ़या तो मैं देखियो मैं लश्कर थले हद निगाह तक तलवार तीर ते नेज़े नाल घोड़े से सवार गया ओ हद निगाह तक मेरा लश्कर मौजूद है अगली गल उन्होंने कहा मैं रब ने बख्शिया क्यों है मैंने रब ने बख्शिया क्यों उन्होंने कहा मैं की उन्होंने कहा कि आ के वक्त में कसरत उन्होंने कहा मैं अपने लश्कर से बड़ा ताकीद होए भाई यार क्या बात है नहीं जिन्हें आज अपनी फौज को देख कहना कि सारे हाथ जिन्हें फौज आनी ना हां हम अपनी फौज को देखकर कहते ना खालिद टैंक विराट टैंक ये सारे वेहिकल कहते हैं साढ़े हफ्ते आने उन्हें मजा आ जाए और दिन मोदी ना गल होई और दिन यहूदिया ना गल होनी और दिन अमेरिका के ट्रक ना गल होनी ओए पीछे आ दूर आ पीछे आ गोली आया अब ताली भी आया ताली क्या जाएगा ओए पीछे आ दूर आ गया क्या मंदिर क्या बचाता अल्लाह मैं आपको बता दूं जिस पैक के बाद हुकूमत होगी हमने उस अगले दिन टीवी का स्पीकर ऐसे पड़ा होगा हमारे आर्मी चीफ वज़ीर आज़म ऐलान करेगा और मोदी से लेकर अमेरिका तक सारे यहूदी अमेरिकी काफिर सुन ले क्या हो रहा है हुजूर के गुलाम सादा मिलाद वो पिछले साल यू हमारा मिलाद ये होगा मोदी कलमा पढ़ वरना हुजूर के गुलाम आए मैं बात को समेट वो कहते हैं कि मैं जब पार्टी दूंगा मुझे अपने बड़े लश्कर पर वो यार बड़ा लश्कर है तो कहते हैं फौरन ही मेरे दिल में आपने सिपा सालार को नहीं बताया किसी को भी नहीं बताया कहते फतमन मैं तो अन्नी हज़रत रसूलुल्लाह व अंतहु व नसरतु कहते मेरे दिल में उस लश्कर को देखकर ना बड़े को लोग बहुत पैसे होंगे ना बड़े दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे ये सारा माल तेरे हबीब तेरे हाथ में चले लो हुजूर की बारगाह में ले आवे ना अब्दुल रहमान बिन औफ देखो 8000 दिरहम सन कितने 8000 दिरहम सन 4000 घर रखे ते 4000 हुजूर की बारगाह में ले आए तो हुजूर तोहफा हदिया कबूल फरमाओ हुजूर ने दुआ वास्ते हाथ चुक दिए मैं बारकल्लाहु फीमा आतेगा व फीमा अमसकता या अल्लाह तेरा नेक किया उन्हें भी बरकत पा तेरा घर छड़ के उन्हें भी
ये ले तू लेके दे ना। कितनी अजीब बात है यार साहब। सरदार ने फरमाया या अल्लाह उसके भी बरकत कर लेके आया, तुझे घर छड़ के आओ। ये सरकार का दर है, दरेशान तो मान लिया और भी कुछ मां। वो लोग कहते हैं करम उनका मादूद, वो लोग में चंदा मार तमाशा। वो लोग जो कहते हैं करम उनका मादूद, उन लोगों की बातों पे न जाओ और भी कुछ मां। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मां। जो दी मेरी तंग क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे माशाअल्लाह। फिर पता क्या हुआ, जब आपका साल हुआ ना तो आपकी बीवियों के हिस्से में पता कितना सोना है? वो सोना कितना था? वो सोना कुल्हाड़ी के साथ तोड़ा गया। कितना भाई? तो हुजूर ने दुआ दी कि बच्चे आलम ने बरकत बाबा इतनी बरकत डली कि उनकी बीवियों के इतना कुल्हाड़ी के साथ सोना तोड़ा गया। तो बाकी माल का क्या आलम होगा? तू लेके भी आ ना, कितना है हुजूर की बारगाह में पेश कर। फिर अगली भी दुआ में लेकिन बकिया की भी दुआ में लो जी क्या कहा, फतमन्ने तो मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि तेरे दिल में एक ख्याल रहने लगा यार मैं फला लेके आया, या अल्लाह सब इतना माल दे कल से मिला तेरा रोड पे मिला, तेरे हबीब का मिला, तेरा हबीब का मिला। तो फिर जो और पैसे देंगे तो कल फिर बाद में चौक पे बनावा इंशाल्लाह। अरे सारा कुछ जाएंगे तो वो दिखा बात चौक भी नहीं होता, नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता जनाब चौक भी नहीं बल्कि पूरा और बंद हो जाना चाहिए। हर पास गलियों में हुजूर के गुलाम निकल के कहते ओए पीछे हटो, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ना गुड गुड के मिलाद नहीं होता, मोहब्बत होनी अन्य आवाज नहीं। आप बांध करके नस्सी जा रहे हो, पूछे किधर जा रहे हो, तो मैं हुजूर के दर बन जा रहा हूं। मैंने की क्या पता मन है तो तोड़ी है सो कि मैं सो गया हूं। एक मिनट और बात हुई वैसे नहीं मुझे शान बयान क्लियर हो या नहीं हो यार और मिला दें करके ऐसे चढ़ा के नहीं मौलवी कर देगा मौलवी पैसे मेरे देख मेरी लेटर मेरे सब कुछ मेरे तेरे ढिंडी की उनके तो बात गल की थी ना मिलाद के बाद तो मैं घोड़ा लेकर जाऊंगा कसम मुक्ता सुनिया शुरू की था पाकिस्तान के लोग राम को हुजूर मैं आप तो बलिया दूर मेरे हबीब के असली गुलाम होना मेरे साहबा मोहब्बत की जान करने वाले समझ आ गई। सुननी नहीं गल पल्ले बानो नौजवानों सुननी नहीं सुननी बिल्कुल। लो जी कहन फता मन मैं तो वो अमर खुरासान में बादशाह कहना कि मेरे अमर बिल्लास और जब मेरे दिल में ख्याल गुजरिया काश कि मैं हुजूर के जमाने में होता अल्लाह मैं इस लश्कर नाल हुजूर की मदद दे विच मदद करदा। काश कि मैं हुजूर के जमाने में इतना बड़ा लश्कर लेके ओहद के विच हुजूर की मदद करदा, तबूक के विच मदद करदा, खुदा के विच मदद करदा। लेकिन मैं सिर्फ तमन्ना की थी दसिया क्यों नहीं मैं आ गया मैं फौत हो गया। लेकिन पता की होया फशकर अल्लाह ली क्या सब मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। हां जी उलमा फशकर अल्लाह अल्लाह ने मेरी इस गाल की इतनी कीमत लाई इस तमन्ना करने की इतनी कीमत लाई वगफर ली चलिए सिर्फ तमन्ना गुजरे दिल में ख्याल गुजरे हुजूर की मदद करन दा कि अल्लाह ते उन्नु माफ कर छड़दा हबीब तेरा बाबा 12000 शल खा के नहीं पवे ताज गाए सब में नबूवत के लिए भले भी कौन में शेर है न गिद्दड़ है लुमड़ है हुजूर का दीन है तो अल्लाह की कीमत करेगा। इस चले में थोड़ी कीमत कितनी पड़ेगी अल्लाह के बारगाह में जितना चाहिए लब्बैक ऐसी कीमत कितनी पड़ेगी। दिल में ख्याल गुजरे रब उन्नु भी माफ कर देता भावे चंगा किरदार ना होवे जेड़ा दिन रात एक होवे हुजूर मैं हाजिर इंशाअल्लाह कदे ते सही फरमान हां ते याद हाजिरी कबूल हो गई अल्लाह मेरी बात देखने होए हुजूर की मकान ना नाराज है नहीं मनाना। और मैं इमाम बुसीरी की फसल सुना दे इमाम बुसीरी के फरमान लो हुजूर आए थे की हुए एक वो इसलिए मैं पढ़ता हूं कि इन्होंने हुजूर के सामने सुनाई है तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको अगर कोई भी हो ना कोई मुश्किल में अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को दूर फरमाए। आमीन बीमारी में अल्लाह ताला इस अल्फाज की बरकत से बीमारी को दूर फरमाए। मैं इसलिए पढ़ता हूं अल्लाह ताला की रहमत को रूह खुश हुए अब रूह खुश हुए तो फिर बात ही है। हां लो ये सुने
अबान मौलिदुहु अंति बिअंसुरियाति फमुब्तदाइन मिनहु व मुख्ततमी यौम तबर्रस फीहिल फुर्स वन्नहुम क़द उनसिरू बिहुलूलिल बु'स वन्निक़मी व बाता इबानु किस्रा व हुवा मुंसदिउन बिशमलि अस्हाबि किस्रा गैर मुल्तइमी वन्नारु खामिदतुल अनफास मिन असफिन अलैहि वन्नारु साइल ऐन मिन सदमी वसासा बकान गादत बुहैर दुआ वरुद्दवार मा बिल गैरि बिन नदमी कान्ना बिन नारि मा बिल माइ मिन बदनिन हुज़्ना बिन नारि मा बिल माइ मिन दरमी वल जिन्नु तहदिक वल अनवारु सादियतुन वल हक़्क़ु यज़रु मिम्मा नहु मिन कलिमी अमू व सम्मू फयलानुल बशाइर लम तुस्मा व बारिकतुल इंज़ारि लम तुशमी मिन बादि मा अख़बरल अक़वाम क़ौमुहुम बिअन्न दीनहुमुल मुअव्वज लम यकुन आदम आलनु फिल नफ्क़ि मिन शोबिन मुनक़द्दरिन नफ़क़मा फिल अर्दि मिन सनमी हत्ता बदा अन तरीक़िल वह्यि मुनहज़िमुन मिनश शयातीन यफ़्क़ु इसरा मुनहज़िमी कअन्नहुम हरकत अब्ताल अब्रहतिन औ अस्करुम बिल हसा मिन राहतै रुमी नब्ज़म बिइबाद तस्बीहिम बिबत्निहिमा नब्ज़ल मुसब्बिह मिन अहशाइ मुल्तक़िमी। तो ये एक हो गई इमाम मुफस्सिरी। अब इमाम हसन है ये हुजूर की मजलिस कैसे होती है, मेरे आका गुफ्तगू कैसे फरमाते, सहाबा नाल की मोहब्बत बनाना। जरा सुनो अन हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال سأل البخاري ابن أبي هذا وكان وصابا قلت سبلي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحلام دائم الفكرة ليس له طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يقتطع الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فخر مفضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن تبقت لا يضم منها شيئا غيره لم يكن يضم ثوابا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تغطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح قد طرفه جل يده تبسم يفتر عن مثل حب الغمام। लो जी फिर आला ज़बानी खत्म बात हो गई। सबसे औला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को ऊंचाई, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके कलमों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सनसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हमारा नबी की आवाज पढ़ना ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। खबर कितने तारे गिरे छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा, हमज़दों को रज़ा, हमज़दों को रज़ा, हमज़दों को रज़ा, नबी के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बाबा जी चले गए, सारा काम तो सानू पता ना फिर एक हम तो सानू पता काम नहीं समझ आए। बाबा जी कह रहे हम सानू पता ए फिर असि रूदा मिला फिर असि खुश होने के रूद तशरीफ लेके गए तो फिर ताई को जानती, लेकिन सानू पता आज कि मैं फिर दे हमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, हमज़दों को रज़ा, हमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सलाम तलाती वशद बदामी वफरती फसकर दुन्ना में नजरती नैनानी फौजा जचड़िया अबरू को उसके साथ सच दोनों के मिया से तीर चुकर लबस रखा के लाल ने मन में कम मोती नहीं है हुजूर ये सूरत में ऐलान इस पहले लबाई का की क्या
है इस सूरत लगे ना पाएगा थके भी कोई नहीं वो कह रहे हैं मुझे इस सूरत मैं जाना मन के जाने जहां था सजाना तेरी शान इस्लाम शाना बढ़िया इस सूरत शाना पेश नजर ये मेरी शादा पर मगर हुजूर ने इतनी वफा करके जाना तो दुनिया जान का वक्त आ जावे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमें सामने आ जाए ये सूरत शाला पेश नजर कह वक्त न जाते रोज हशर कब्र ते पुलती गधों से उधर सब खोटियां दी संतद करिया लो मुक्त मुखद्दत गुरदे अमन मन पावे कदर दिखाओ सजड़ ओ मिठियां गाली अलाओ जो हमरा बाती सुन करिया इना सिद्धियां ते गुरलानियां ते रखवारी सदके जानियां ते इना फर्दियां मुफ्त विवादियां ते शाला वक्ती आमन को गणिया मेरे अली तू कौन बेचारा निपट लाशा ते हो गनारा सब ते चाहते तू है बदमरा लवी फरीद शान आज हजरत की जुबानी पहली के इमाम की बातों को हमें पता नहीं आता तो उनकी जुबानी अब हुजूर की शान है कि हदीस में तर्जुमा सारा कि साहब कसम में तब तमाम टूट गया कांपा जब बेदा के आसा छूट गया जुम्बश हुई किस मेर की उंगली को रगा बिजली सी गिरी शीशा मां टूट गया नूर के सरवर का जब जलवा है आंखों टैर इस कुंचे में दिन रहता है ये शाम मदीना न समझना ऐ दिल आतिल आशिक का धुआं छाता है बनवास में मिठा दे शाह जब मैं आऊं ताश पर फिक्रे रसा से जाऊं मजमून की बंदिश को मुयस्सर है रजा काफी का दर्द दिल कहां से लाओ हुजूर के लम्हाए मुबारक हुजूर के दंदान मुबारक आप पूरे दंदान से हजन टूट गया रिश्ते दबे नाजी से यमन टूट गया फजलत ये हुई के देख हुए शाह को शबनम के पसीने में चमन सारे अखबार सारे सुभान अल्लाह लोग कहना जात थल्ले मैं कहना अल्लाह ताला भी तौफीक दे आमीन हाथ पूरे पूरे हुजूर वास्ते आज पूरे हुजूर वास्ते ये हुजूर आ गए ना हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ लोग आपस में महल्ले के होना तो कहते ओए यार मुबारक होए मेरे का उड़ा दे कहते ना मुबारक होवे तो तू यार चल ना करते आज के बाद 12 तक की कहना चल ओए ओए हुजूर आ गए हुजूर आ गए नारा गाना सरकार की आमद हुजूर आ गए ना सरकार की आमद कल हाथ साढ़े गवाही दे सरकार प्यार सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद आमद मुस्तफा आमद मुस्तफा आमद मुस्तफा आज भी साढ़े बाबा जी ने आज भी साढ़े बाबा जी ने आज भी साढ़े बाबा जी ने साढ़े बाबा जी कामत के बाद भी साढ़े बाबा जी आप हो जाए अब्दुल चंदर मगर हम दोनों साहब हमें जब इतनी हुजूर से मोहब्बत जरूर करके जाना शेर के साथ मेरी बात करना समझ आए इतनी जरूर मोहब्बत करके जाना कि जब रूह मेरी पैराने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ये मेरा